एक बार आपका फिर से स्वागत है। हेलो रायपुर के दर्शकों को हमने इस बार राजनीति के क्षेत्र में महारथियों से मिलाया है। राज्य के कई मंत्री और विपक्ष के कांग्रेस के कई नेताओं से हमने मिलाया। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं यहाँ के बस्तर के महाप्रतिष्ठित परिवार से, राज्य के मंत्री श्री केदार कश्यप जी से, और हम उनसे पूछेंगे बस्तर की राजनीति के बारे में। तो आप मंत्री महोदय जी नमस्कार। आपसे ये मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस का कहना यह है कि जिसने बस्तर जीता उसने छत्तीसगढ़ जीता, तो वो वहां बस्तर से ही अपना चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। तो आपकी कोई रणनीति में परिवर्तन या कोई दूसरी नई तरह की रूपरेखा आप लोग तैयार कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की हालत केवल छत्तीसगढ़ में नहीं कि पूरे भारतवर्ष में बहुत खराब स्थिति है उनकी, और उनका जो जनाधार है वो लगातार गिरते जा रहा है। उस स्थिति में वो चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों को फिर से उनको अपने झांसे में लाए, लेकिन आदिवासी भाइयों ने, वनवासी भाइयों ने हमेशा उनको दरकिनार किया है। पिछले लगातार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता पाई है, और इस बार भी जो आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। कांग्रेस कितने ही प्रयास कर ले, लेकिन उसके प्रयास करने से कुछ होने का नहीं है, और उनके कार्यक्रमों से उससे हमको कोई आशंका नहीं है। और हम अपने जीत के प्रति और पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, और जिस तरीके से लगातार चुनाव में सफलता मिल रहा है उस तरीके से आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। लेकिन वो उनकी जो इस बार की स्ट्रेटेजी है वो अटैकिंग है, तो इसमें कुछ आप नयापन लाने वाले हैं या कोई स्पेशल तरह की कोई आपकी रणनीति? नहीं, देखिए, हमने वहाँ के वनवासी भाइयों की चिंता की है। वन अधिकार पत्र हमने 2,14,000 से ऊपर हमने वन अधिकार पत्र बांटे। पहली प्रायोरिटी पूरे देश में अव्वल स्थान हमने रखा है वन अधिकार पत्र में। चावल देने के मामले में, नमक देने के मामले में, हमारे बच्चियों को साइकिल देने के, हर क्षेत्र में राज्य सरकार ने उनकी पेट से लेके उसके परिवार तक की चिंता की है। महिलाओं में, पुरुषों में, किसानों में, हर क्षेत्र में लोगों के भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। और कांग्रेस के लोग बस केवल चिल्लाते रहते हैं। पिछले बार की जो घोषणा थी उनके कि हम अपने गरीबों को 3 रुपए किलो चावल देंगे, आज लगभग 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष में उन्होंने 3 रुपए किलो चावल आज तक नहीं दिया। तो ये स्थिति उनकी है आज। और जो लगातार भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं, केंद्र में बैठ के अपने मंत्रियों को भ्रष्टाचार करने में सहयोग प्रदान करते हैं, और अब वनवासी क्षेत्र में जाकर अपनी धाक जमाने की कोशिश करते हैं। तो ये जनता समझ चुकी है। अब वनवासी आदिवासी भाई अनपढ़ नहीं रहा, वो भी पढ़ा लिखा है, वो भी देखता है, समझता है, सुनता है, और इस हिसाब से अपने हिसाब से जनप्रतिनिधि को चुनता है। तो वो वहां की जनता ने देखा है। और मैं तो कहता हूं केवल वनवासी क्षेत्र नहीं, पूरे देश में आज कांग्रेस के प्रति एक विरोध का माहौल है, और आने वाले समय में विधानसभा, लोकसभा, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी, बस्तर के मामले में ऐसा है कि स्वर्गीय बलिराम जी कश्यप थे, वो बस्तर टाइगर कहलाते थे, और जब तक के वो थे तो ये माना जाता था कि भाजपा जो है वो वहां बढ़त बनाए रहेगी, और अब वो नहीं रहे हैं, तो उससे क्या फर्क या क्या असर पड़ेगा? नहीं, पिछले कट करना, हाँ, बाद में बंद करना, ठीक। स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी हमारे प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे, और उन्होंने जो कार्य किया है बस्तर की जनता ने उसको देखा है, और उसके आज वही पौध उसको कहते हैं वहां पे आज लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रही है। और उसके कारण से लोगों, उन्होंने जो बीज बोया है उस बीज का आज वहां के हमारे जितने बंधु हैं, हम लोग स्वयं उस बात के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने जो जनता की लड़ाई लड़ी है उसके कारण से हम आज उनके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं। और पिछले हर चुनाव में, मैं केवल अब लगातार चुनाव में स्वर्गीय श्री बलिराम कश्यप जी की उपस्थिति से एक अच्छा हम भारतीय जनता पार्टी को प्रतिशत मिला, और इस बार लोकसभा चुनाव हमने उनके बगैर भी चुनाव लड़ा।
तो उसमें भी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी बलराम कश्यप स्वयं अपने लिए नहीं लड़ते थे, वो पार्टी के लिए लड़ते थे। पार्टी की साख उन्होंने बनाई और उसी की बदौलत आज वहां पे जो स्थिति है उसके कारण से पार्टी का जो स्वरूप दिखता है और उसके कारण से पार्टी पे विश्वास जनता का है। वो अपने लिए काम नहीं करते थे, पार्टी के लिए काम करते थे और पार्टी के एक अच्छे सिपहसालार होने के नाते उन्होंने पार्टी को उसी स्थिति तक पहुंचाया कि आज वहां पर लड़ने वाले जनता की आवाज उठाने वाले की कमी नहीं है। जी, ये बात तो सही है कि उनके परिवार से आप जैसे लोग हैं। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि उनके परिवार से आप जैसे लोग हैं जो उनकी मशाल को हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो कांग्रेस की पहले पॉलिसी थी सलवा जुडुम मामले में, वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी, विरोधाभास था। अब वो एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, तो आपकी इस बार क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उस बारे में? देखिए, कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी कि वो नक्सलवाद का खात्मा चाहते हैं कि नहीं चाहते। जहां तक सलवा जुडुम की बात है, सलवा जुडुम राज्य सरकार का आंदोलन नहीं था, न भारतीय जनता पार्टी का, न कांग्रेस पार्टी का। वो वहां के स्थानीय भाइयों का आंदोलन था, जो लोग चाहते थे कि नक्सलवाद खत्म हो और उन्होंने सलवा जुडुम के माध्यम से इस बैनर के तले उन्होंने अपनी बात को पूरे माओवादियों को और पूरे देश को यह अवगत कराया कि वो नक्सलवादियों के साथ में नहीं है। वो उस क्षेत्र में विकास चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, बुनियादी सुविधा चाहते हैं और उस दृष्टि से उन्होंने इस मंच के माध्यम से अपनी बात को रखा। हम उसमें सहयोगी थे, हमने उनका लीड नहीं किया, वहां की आम जनता ने लीड किया और उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले। आज यदि हम उस क्षेत्र की बात करें तो बीजापुर नया जिला बना है, नारायणपुर नया जिला बना है, वर्तमान में सुकमा, कोंडागांव ये नए जिले के रूप में स्थापित हुए हैं। तो अब नए जिले बनने के बाद उस क्षेत्र की जो विकास की गति है बढ़ती जाएगी। इस क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जो कार्य करके दिखाया है वो उसके कारण से वहां के लोगों में एक विश्वास जगा है सरकार के प्रति। नहीं तो आज से पहले जो उस क्षेत्र में रहने वाले थे वो सरकार को जानते तक नहीं थे। जी, ये बात तो रही आपकी सरकार की तरफ से स्पष्ट सोच का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ और कहती है और एसपीओ के जो आपके भर्ती के मामले हैं वो उस पे भी सुप्रीम कोर्ट के एडवर्स रिमार्क है और अब आपको उसको दूसरे तरह से आपके यहाँ भर्ती की जा रही है। तो इसमें आपकी जो कानूनी पेचीदगियां हैं इसको आप स्पष्ट करेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उनका सम्मान करते हैं और उसी के तहत हमने उन क्षेत्रों में जो वनवासी भाई हैं जो एसपीओस के रूप में काम कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अक्षर से पालन करते हुए जो नीति बनाई गई और उन भाइयों को हमने दूसरे माध्यम से उनको वो लीड नहीं करेंगे बल्कि उनको हमारे सहयोगी के रूप में एक एसपी सहायक आरक्षक बल के रूप में हमने भरने का निर्णय लिया है, जो राज्य सरकार का सबसे, मैं समझता हूं कि इन 8 वर्षों में सबसे ऐतिहासिक निर्णय रहा है और उस वनवासी भाइयों के लिए जिन्होंने इतनी समय तक सुरक्षा उस क्षेत्रों को दी है, जिनके कारण से हम सबकी सुरक्षा और उस क्षेत्र की सुरक्षा कायम है। तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसका रास्ता निकाला और उन वनवासी भाइयों को गुमराह होने से बचाया। जी, ये तो रही दूसरी बात, लेकिन राजनीति में अब एक नई चीज सामने आ रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से आक्रामकता दिखाई है तो उससे कहीं ना कहीं आपके बीजेपी के हाईकमान से एक बात निकली है कि यहाँ प्रदेश में आदिवासी उप मुख्यमंत्री हो। उस बारे में कोई जानकारी या उस बारे में कोई कथन आपका? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस तो हमेशा राजनीति करते आई है। जब यहाँ पे सरकार जब बनी तो उन्होंने जब अपने मुख्यमंत्री के रूप में एक नकली आदिवासी को यहाँ इस राज्य का मुखिया बना के बैठा दिया और उसके कारण से पूरे यहाँ पे जो विकास की गति है वो कम हो गई। और जहां तक मेरा मानना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बारे में मैंने आज तक नहीं कहा और आगे भी, मतलब ये मेरी सोच है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना कोई मतलब वो नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। आदिवासियों के हितों की रक्षा करना सबसे बड़ा काम है। यदि हम
अपने आदिवासी भाइयों को उसकी मुख्य इस विकास की गति में हम शामिल कर पाते हैं, उनको हम बुनियादी सुविधा दिला पाते हैं, उनको हम शिक्षा दिला पाते हैं, उनको नौकरी दिला पाते हैं, तो ये सबसे बड़ा काम है। और इस दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वो कार्य करके दिखाया है। आदिवासियों का विश्वास सरकार के प्रति जगह है जी। और आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाने से आदिवासियों की स्थिति एकदम परिवर्तित हो जाएगी, ऐसी स्थिति भी नहीं है। और आज राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। राज्य सरकार हम सब मिलके काम करते हैं और जो भी निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल के संयुक्त निर्णय होते हैं, राज्य सरकार के संयुक्त निर्णय होते हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ में हम सभी मंत्रीगण जितने भी आदिवासी मंत्री हैं वो सब मिलके हम कार्य करते हैं, तब तो आदिवासियों की हितों की रक्षा हो पाती है। ठीक बात। अच्छा, ये बताइए, देखिए आप प्रदेश के एक सीनियर मंत्री हैं और जो आदिवासी उप मुख्यमंत्री की बात चल रही है वो बस्तर से ही चल रही है, तो इसमें किसी प्रकार से अपनी दावेदारी आप प्रस्तुत करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे। यदि हमको कहती है कि आप क्षेत्र में काम करो तो क्षेत्र में काम करेंगे। और यदि आपको पार्टी उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी के लिए बुलाती है तब? अभी अब ऐसी कोई विषय नहीं है मेरे सामने, में ऐसी कोई जानकारी नहीं। और अगर उस तरह की जानकारी आती है तब पार्टी अब जो निर्देशित करेगी हम बात करेंगे। तो अपना अंदरूनी मामला है, तो हम ये पार्टी का अंदरूनी मामला। ये थे बस्तर के मंत्री, महाबली मंत्री केदार कश्यप जी, जिन्होंने अपनी बेबाक बात में कांग्रेस को कॉर्नर किया और अपनी बीजेपी की पॉलिसीज बताई। हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं भविष्य की, और यदि मंत्रिमंडल में ऐसा निर्णय हुआ कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाए तो उसके लिए भी हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। हेलो रायपुर के लिए मैं मधुर चितलांगिया।